देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाने वाली प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार खुद देश की शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के कारण सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने हालिया मामलों में ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उसकी राजनीतिक भूमिका पर उंगली उठाई है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को राजनीतिक लड़ाइयों का हथियार न बनने की चेतावनी दी है, वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने उसे घूमता हुआ हथियार या ड्रोन करार देते हुए साफ कहा कि एजेंसी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों और किस वजह से हाई कोर्ट ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की होगी, और क्या ये संस्था अब सत्ता के इशारे पर काम कर रही है या फिर मामला कुछ और है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल ये ताजा मामला कर्नाटक तमिलनाडु से जुड़ा है, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ ईडी की अपील खारिज कर दी, बल्कि ईडी को बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी भी दी है। साथ ही इसके अधिकारों के दुरुपयोग पर सवाल भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को दो टूक कि राजनीतिक लड़ाइयां जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए, न कि जांच एजेंसियों के जरिए। उन्होंने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से यहां तक कह दिया कि हमें कुछ बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी के बारे में कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। ऐसे में इस टिप्पणी में न केवल नाराजगी झलकती है, बल्कि ये भी संकेत मिलता है कि अदालत ईडी के कामकाज को लेकर आश्वस्त नहीं है। वहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी ईडी पर करारा प्रहार किया है। हाई कोर्ट की ईडी को फटकार। आरकेएम पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक मामले में जब ईडी ने 901 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज करने का आदेश दिया था, तो अदालत ने उसे रद्द करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां की। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन की बेंच ने कहा कि ईडी कोई घूमता हुआ हथियार या ड्रोन नहीं है जो जब चाहे जहां चाहे हमला कर दे। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई तभी की जा सकती है जब कोई पूर्व निर्धारित अपराध हुआ हो या उससे अवैध आय प्राप्त की हो। इस मामले में ना तो कोई ताजा तथ्य थे, न ही कोई नया अपराध, फिर भी ईडी ने जांच को जारी रखा। वहीं अदालत ने ईडी की तुलना लिम्पेट माइन से की, जो तभी सक्रिय हो सकती है जब उसके नीचे एक जहाज यानी कोई ठोस अपराध हो। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में ईडी की भूमिका को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक कार्रवाई, चुनावों से पहले समन जारी होना और सरकार विरोधी नेताओं की जांच के मामले में तेजी से कार्रवाई जैसे पैटर्न ने इस एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के मूडा घोटाले में भी कुछ ऐसी ही देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित जमीन को लेकर पहले ही उन्हें सफाई देने का मौका मिल चुका था और वो साइटें वापस भी कर चुकी थीं। इसके बावजूद ईडी ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति ने पहले ही विवादित संपत्ति वापस कर दी हो और उस पर पहले से कोई आपराधिक मामला भी न हो, तो ईडी किस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करता है? क्या ये महज एक राजनीतिक बहाना है या फिर राजनीतिक दबाव में उठाया गया कदम? वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां केवल ईडी के कामकाज पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर सवाल हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग कर रहा है। जहां अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जनता का भरोसा न केवल जांच एजेंसियों से उठेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी संकट खड़ा हो सकता है। बहरहाल अब ईडी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद को पूरी तरह पेशेवर और निष्पक्ष संस्था साबित करे, या फिर कोर्ट की अगली टिप्पणी शायद और भी कठोर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।